वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो 1 पावर 1/n अगर लिखें तो इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसको मैंने x मान लिया, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसको हम लोग लिखते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ब्रैकेट में कि 1 को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो 1 प्लस i इंटू 0 लिखेंगे, और इसको अगर पोलर फॉर्म में बदल दें तो आएगा cos 2 पाई k, जनरल फॉर्म हो गया, और i साइन 2 पाई k। तो यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि cos 2 पाई k का वैल्यू 1 होता है और i साइन 2 पाई k का वैल्यू 0 होता है, जहाँ k बिलोंग्स टू i। कोई भी इंटीजर हो, मैं यहाँ आप बता भी दे रहा हूँ कि अगर 0 ले लें तो cos 0 प्लस i साइन 0, जहाँ cos 0 1 आएगा और साइन 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी तरह से k का वैल्यू 0 लें, 1 लें, 2 लें या कोई नेगेटिव लें, हमेशा हमारा क्या आएगा, वैल्यू 1 के बराबर ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इक्वल टू 1 के जगह लिख दे रहा हूँ cos 2 पाई k प्लस i साइन 2 पाई k, और पूरे का पावर क्या हो गया, 1/n। अब यहाँ हम लोग डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो लिखेंगे कि बाई डी मॉइवर्स थ्योरम, उसका फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर होगा एंगल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई k/n और प्लस i साइन 2 पाई k/n। अब यहाँ से हम लोग यूलर थ्योरम का यूज करेंगे, बाई यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम में क्या होता है कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा को e का पावर i थीटा लिखते हैं। तो थीटा के जगह क्या है, 2 पाई k/n है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e का पावर i इंटू 2 पाई/n, और पूरे का पावर क्या ले लिए, k ले लिए। तो यहाँ तक समझ लेना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम लोग अल्फा मान लेंगे। मतलब कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लेट ei 2 पाई/n को क्या ले लिए, अल्फा ले लिए, और k का जो हमारा वैल्यू है बिलोंग्स टू i है। तो यहाँ से जब भी रूट्स ऑफ यूनिटी लिखेंगे तो k क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x का हमारा जो वैल्यू आ गया, अल्फा का पावर k आ गया। तो अगर k का वैल्यू पुट करें तो पहले 0 रखेंगे तो 1, फिर अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, और लास्ट में n-1 तक जाएगा, क्योंकि टोटल n नंबर ऑफ रूट्स आएगा। तो 0 से अगर काउंटिंग शुरू करें तो यहाँ जाके हमारा
n नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसको हमेशा याद रखना है। मैं इसको एक बार और लिख दे रहा हूं कि हेयर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डैश डैश अल्फा पावर n-1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जहां अल्फा का वैल्यू क्या है, फिर अल्फा इक्वल टू ई पावर आई इंटू 2π/n और nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमारा यही होता है, जिससे जेईई मेन और जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक से इंटीग्रेट करके आते रहते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, किसी में भी इस फॉर्मूला को इंटीग्रेट करके आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी को ध्यान से समझ लेना है और इसका क्या रूट होता है इसको हमेशा दिमाग में रखना है। तो हमारे इस ऑनलाइन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक आईडी पर फॉलो करते रहें। थैंक यू।